आज हम थोड़ी सी बात करेंगे सनातनी हिंदू की। हम भी सनातनी हिंदू हैं। हम सूर्यवंशी कुल में हमारा जन्म हुआ है। मेरा नाम राम बहादुर सिंह है। हम अयोध्या क्षेत्र के रहने वाले हैं। हमारा लोकसभा क्षेत्र जो है अयोध्या लगता है। हम अपने आप को सनातनी हिंदू 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 चिल्ला तो रहे हैं, लेकिन हमने हिंदुओं में एक चीज़ ये देखा भैया कि हम दिखावा ज़्यादा करते हैं। हमारी वो आस्था नहीं है जो हमारी आस्था होनी चाहिए। हमारे अंदर हर आस्था में जो है दिखावापन जुड़ा हुआ है। हर हिंदू अपने आप को सबसे बड़ा सनातनी बताता है कि सबसे बड़े सनातनी हम ही हैं, हमसे बड़ा कोई सनातनी है ही नहीं। लेकिन सनातनी की परिभाषा अगर उनसे पूछा जाए तो 0/0 है भाई, 0/0। किसी से पूछो कि सनातनी का मतलब क्या होता है, कहते सनातनी का मतलब होता सबसे पुराना। सबसे पुराना होता सनातनी का मतलब, सनातन धर्म सबसे पुराना है। अरे भैया पुराना है तो उसका कुछ नियम कानून कायदा भी है कि वह पुराना कहने से तुम सनातनी हो जाओगे। बड़ी समस्या है। आजकल लोग एक दूसरे को इतना नीचा दिखाने में तुले हुए हैं कि कुछ मत पूछो। दया नाम की चीज़ नहीं है। अगर हमारे अंदर दया नहीं है तो हम किस बात के सनातनी हैं। और सनातन धर्म में तो मांस खाना वर्जित है। सनातन धर्म की बात करो तो सनातन धर्म में मांस खाना वर्जित है। और मुझे पूरा आंकड़ा तो नहीं पता है, लेकिन मैं ये गर्व से कहता हूँ कि 90 से 95% सनातनी हिंदू मीट का मांस खाते हैं, बकरा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, मछली खाते हैं। अगर आप मांस का भक्षण करते हो तो तुम्हें सनातनी कहने का कोई अधिकार नहीं है। सनातन में हमारे भगवान राम ने जन्म लिया, कभी मांस खाया? नहीं खाया। बात तो तुम राम की कर रहे हो, बात सनातन की कर रहे हो, सनातन धर्म की कर रहे हो। सबसे पुराना सबसे मजबूत हमारा सनातन धर्म है, लेकिन उस पर चल रहे हो। तुम्हें तो मुर्गे की टांग चाहिए हैं। बिना लेग पीस खाए तो तुम्हारा व्रत ही नहीं खुलेगा। और उसके साथ में दारू भी चाहिए। और कहते हो कि हम सनातनी हैं। देखो भैया, भगवा पहन लेने से और मत्थे पर टीका लगा लेने से कोई सनातनी नहीं हो जाता है। सनातन क्या है? मेरे अपने परिभाषा में सनातन एक विचार है। विचार कैसा विचार? जीव मात्र पर दया करो, किसी के साथ छल कपट ना करो, सबके साथ भाईचारा बनाकर रखो, गरीबों की मदद करो। और आजकल गरीबों की मदद कौन करता है? मैंने खुद देखा है। बुला ले जाएंगे, चलो भैया आज हमारे यहाँ काम लगेगा और नगद पैसा मिलेगा, नगद पैसा। चले जाते हैं बेचारे मजदूर कि भैया के यहाँ जाएंगे, काम करेंगे, हमको नगद पैसा मिल जाएगा। दिन भर काम करते हैं और
जब शाम को मजदूरी देने का समय आता है तो क्या कहा जाता है, अरे तुमने ढंग से काम ही नहीं किया, तुम तो बेकार में चले आए, मुझे पता होता तुम ऐसे काम करोगे तो तुमको बुलाते नहीं, बताओ लो कर लो बात। ये है सनातनी विचार है। एक तो बेचारे मजदूर ने दिन भर तुम्हारे यहाँ काम किया और काम जब फाइनल हो गया बाद में कह रहे हो तुमने ढंग से काम नहीं किया, हमें पता होता तुम्हें बुलाते ही नहीं। तब तुम्हें नहीं पता था भैया कैसे काम करते हैं, कहीं विदेश से लाए हो क्या? भाई मजदूर तो तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में रहते, तुम्हें नहीं पता कौन कैसा काम करता है। बड़ी समस्या है, समस्या ही समस्या। तो भैया ये चोला पहन लेने से आप सनातनी नहीं हो जाएंगे। और भगवान राम के राज में क्या था, सब नर करहि परस्पर प्रीति, उसमें कोई जाति मजहब नहीं था, सभी मानव, हर मानव, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब एक दूसरे से प्यार करते थे। इसमें ना कोई मानव था, ना कोई दानव था, ना कोई महिला की बात है। जितने भी मानव जीवन, जितने भी जीव हैं, सबके साथ प्यार करो। सबको ईश्वर ने ही बनाया है। और कहते ये चीज़ बेकार बना दिया, ये चीज़ बेकार बना दिया। ईश्वर ने कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाई है। अगर ईश्वर ने जहर को बनाया है तो वही जहर किसी के लिए दवा का भी काम करता है। ईश्वर कभी जितनी भी दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, कोई भी चीज़ नहीं बेकार बनाई है। अब ये कीड़े मकोड़ों को ले लो, तो कीड़े मकोड़े बेकार बना दिए, सारा फसल ख़राब कर रही है वो। अगर कीड़े मकोड़े ना हों तो आपके खेतों में इतना सा भी दाना नहीं पैदा होगा, क्योंकि जब फसल में फूल आते हैं और उनका परागकण एक पेड़ से दूसरे पेड़ में ले जाने का काम वही कीड़े मकोड़े करते हैं। आप कहाँ परागकण निकाल कर एक फूल से दूसरे फूल में डाल पाओगे? ये कीड़े मकोड़े करते हैं। हमारे जीवन में हर किसी का महत्व है, लेकिन हम मात्र अपना ही महत्व देखते हैं। हमारे महत्व के आगे दूसरों का कोई महत्व ही नहीं है। समझे? मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ऐसा करो वैसा करो, लेकिन हम इतना कहेंगे कि हर किसी से प्यार करो। अगर आपको भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है तो इसलिए नहीं बनाया है कि आप सामर्थ्यवान हैं तो अपने से छोटे को आप नीचा समझें। क्योंकि देखो, जो ज़मीन पर में पड़ा हुआ है वो तो ज़मीन से ऊपर जा सकता है, ज़मीन के नीचे नहीं जाएगा। लेकिन जो आसमान पर उड़ रहा है उसको ज़मीन पर आने में समय नहीं लगेगा, समय। इसलिए हम सभी सनातनी भाइयों से कहते हैं, ये सनातनी का जो ढिढोरा पीटना है इसे बंद करो। सभी मानव सनातनी हैं भाई। कोई हिंदू ही थोड़ा पुराना है? जितने भी मानव हैं वो पहले से भी थे, बहुत पहले से थे। जितने पहले से तुम थे उतने पहले से वो भी थे। तो सभी तो पुराने हैं, सभी सनातनी हैं। ये तो यहाँ आकर के हम लोग आपस में बट गए, कुछ आपस में बट गए और कुछ को लोगों ने बांट दिया। तो जो बट गए, लेकिन अब हमको एकजुट होना है, एकजुट होने की ज़रूरत है। और हमारा देश भारत
तभी महान बनेगा जब हम लोग एकजुट होंगे। एकजुट। झाड़ू की एक तिल्ली को कोई भी छोटा सा बच्चा मसल सकता है, तोड़ सकता है, लेकिन पूरी झाड़ू अगर सोचो कि तोड़ दो तो जनाब अच्छों के पसीने छूट जाएंगे, झाड़ू नहीं तोड़ पाएंगे। क्यों? वो सारी तीलियां एकजुट। और इसीलिए हम सभी मानव को एकजुट होना पड़ेगा अपने भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए। सर्वश्रेष्ठ तभी भारत बनेगा जब हम सब एकजुट होंगे। आओ आज हम सभी सनातनी मानव संकल्प लेते हैं कि हम सभी मानव एकजुट रहेंगे और भारत को बहुत आगे तक ले जाएंगे। भारत माता की जय।